अब अपने घर से निकलते हैं। बाइक रेडी हो चुका है, ल्यूब वगैरह अपन कंप्लीट कर चुके हैं क्योंकि 400 किलोमीटर लगभग चलना है। लगता है गाड़ी का चाबी मैं अंदर छोड़ दिया। धन्यवाद। सफ़र बहुत लंबा है और अपन पहले से लेट हो चुके हैं। चलिए भगवान का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। हैं अपने दोस्त के घर, उसको उसके घर से उठा लेते हैं और अपना जर्नी आज का शुरू करते हैं। अभी तो बहुत तेज़ धूप है, गर्मी लग रहा है, लेकिन शाम होते होते ठंड बढ़ जाएगा। 1080p से ज़्यादा क्वालिटी में रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो मेमोरी कार्ड है वो 128 GB का है और बहुत ज़्यादा मेरे को उस पर टाइम मतलब बोले तो ड्यूरेशन मिल नहीं पाता रिकॉर्ड करने के लिए। ये मेरा दोस्त बाहर खड़ा है, इसको उठा लेते हैं। हैं सफ़ेद वाला हेलमेट दो। अब घर में कहाँ रखा है, फिर खोजना पड़ेगा यार। क्या दिक्कत है? तो बैठ, फिर बैठ, देखते हैं घर में होगा कहीं पे। तो अपना जर्नी स्टार्ट हो चुका है, जस्ट निकले अभी घर से। ये है चांदनी चौक। यहाँ से समथिंग 150 किलोमीटर अपने को जाना है, 150। और ठीक ठाक स्पीड से अगर जाएं तो 3 घंटा तो फिर भी लग जाएगा क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम वगैरह मिलता है। बिलासपुर चौक, बिलासपुर रोड जो है वो बहुत थोड़ा हैवी क्राउडेड वाला जगह है और रास्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा है नहीं वहाँ का, जब तक अपन हाईवे नहीं पकड़ लेते। फ़िलहाल अभी अपन 50-60 का स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। मज़ा तो आ रहा है क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद मैं निकला हूँ ऐसे लॉन्ग राइड पे। और कैमरा लेने के बाद तो पहली बार जा रहा हूँ। मतलब जब से कैमरा लिया मैं व्लॉगिंग करने का सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग करूँगा, लेकिन व्लॉगिंग कर ही नहीं पा रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से भी बीच में मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था, मेन पार्ट का व्लॉगिंग किया थोड़ा बहुत। और हर बार मेरे पास, मैं जैसा सोचता हूँ कि मैं जिस तरीके का व्लॉगिंग करूँगा, जिस तरीके का वीडियो बनाऊँगा, उसके लिए चाहिए समय, और समय का ही बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है। हर बार यही होता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि 2-4 POV शॉट लूँगा, 2-4 अलग अलग एंगल्स से शॉट लूँगा, कभी सामने से शॉट लूँगा। ये माउंट लगा हुआ है, ठीक है। अभी ट्राई करूँगा कि यहाँ भी मैं अपना कैमरा माउंट करके एक शॉट यहाँ से भी लेके आपसे बात कर सकूँ। और कुछ कभी सोचता हूँ कि साइड में कहीं कैमरा रोड के किनारे रख करके मैं ड्राइव करके निकलूँ, वहाँ से वैसा शॉट लूँ। लेकिन वो उन सब चीज़ों के लिए, सोलो राइडर्स के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो। टाइम टेकिंग प्रोसेस है और टाइम ही नहीं रहता है मेरे पास। हालांकि अपन करेंगे धीरे धीरे, इन सब चीज़ों को आदत में लाएंगे, आदत डालेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि फ़िलहाल अभी टाइम नहीं है, अंधेरा हो जाएगा तो अपन को थोड़ा जल्दी सारा कुछ निपटाना पड़ेगा। और ज़्यादा मैं गैजेट भी नहीं रखा हूँ, ट्राइपॉड भी नहीं रखा हूँ कि मैं कैमरा को कहीं साइड में सेट कर पाऊँ। एक मैजिक काम देखा था मैं, लेना है, एक मैजिक काम लूँगा जो कहीं भी अपने कैमरे को मैं सेट कर सकूँ। ठीक है, अब थोड़ा कुछ आगे चलते हैं, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। बिलासपुर चौक से अब अपन को लेफ़्ट लेना है बिलासपुर रोड में। पहले कुछ भी नहीं था ये सब, पता, मतलब पूरा जंगल जैसा एरिया था। एक दुकान नहीं, एक सड़क नहीं। मतलब ये तो बहुत अच्छा सड़क अपने को अभी देखने को मिल जा रहा है, नहीं तो यहाँ सड़क तो था ही नहीं। और
पूरा धूप एकदम जस्ट सामने से आ रहा है और मैं एनडी फ़िल्टर रखना भी भूल गया। मतलब एलडी फ़िल्टर रखता मैं अच्छा, मतलब यहाँ लगाता जब, तो बहुत अच्छा दिखता सामने का व्यू। मतलब डायरेक्ट एकदम सनलाइट पड़ रहा है ना लेंस पे कैमरे की, बहुत ज़्यादा चमक रहा होगा, शायद क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन एनडी फ़िल्टर होता तो बहुत अच्छा होता, बहुत हेल्प हो जाता अपने को। और मैं भूल गया लाने, और अब मैं जाऊंगा भी नहीं वापस। मतलब मेरे पास सामान और एसेसरीज ठीक ठाक है, बस आदत में नहीं है ये सारा चीज़, इसलिए मैं रखने लेने यूज़ करने भूल जाता हूँ। बहुत टाइम के बाद मैं निकला, मतलब ऑफिस से समय नहीं मिल पा रहा था। मतलब आज भी जाने का, कल शाम तक हाँ ना चल रहा था, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, लेकिन फिर आज सुबह मन बना कि नहीं चलना चाहिए यार। एक ही तो भैया है, अब उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। और कभी कभी तो मौका मिलता है, तो इस मौके को कैसे छोड़ा जाए, मौके को छोड़ना भी सही नहीं है। अपना पहला टोल जहाँ पे अपन जा रहे हैं पैसा देने, पैसा दे करके आगे जाएंगे। लेकिन ये टोल चालू ही नहीं है। मेरा पूरा मन था यहाँ पैसा देने का, ये पैसा देता, हाँ पता है बाइक वालों का पैसा नहीं लगता, लेकिन मेरा मन था यहाँ देने का, क्योंकि पहला टोल था ना। लेकिन अब चालू ही नहीं है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरा कोई गलती नहीं है। एक चीज़ और, आवाज़ कैसा आ रहा है ये, हालांकि मेरे को एडिटिंग में पता तो चल जाएगा, और मैं फिर भी डालूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है, या क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, कि मैं दोबारा से आकर के दोबारा से रिकॉर्ड करूं अच्छे उसके साथ, तो वो हो नहीं पाएगा मेरे से। क्योंकि इस माइक का मैं अभी तक जो पता किया हूँ माउनो का है, मतलब जितना मेरे को पता चला है काम कर करके या रिकॉर्ड कर करके, कि हाई स्पीड्स पर या जहाँ पे विंड ब्लास्ट थोड़ा ज़्यादा हो, वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काम चला हुआ है। तो आप भी काम चलाइए, मैं भी काम चला रहा हूँ। जैसे जैसे अपन ग्रो करेंगे वैसे वैसे अपने गैजेट्स भी ग्रो करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। हालांकि मेरे पास वो माइक है, क्या बोलते हैं, DJI का वायरलेस माइक, लेकिन उस माइक को मैं हेलमेट के अंदर लगाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को नॉर्मल बात करना हो तो मेरे को फिर माइक को निकालना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। इसीलिए मैं उस माइक को अभी जेब में ही रखा हूँ। जब मैं सिर्फ कैमरे से बात कर रहा हूँ, कैमरे में बात कर रहा हूँ, तब मैं उस माइक को कैमरे के साथ कनेक्ट करके आपसे बात करूँगा। तो फिलहाल काम चलाइए आप भी माइक में, इसी वॉइस क्वालिटी में हम भी काम चलाते हैं। यही टाटा सफारी सब पे भारी, बहुत अच्छा हाईवे बन गया है ये, पहले नहीं था। तो अपन लखनपुर पहुंच गए हैं, यही है लखनपुर। और अभी तक सिर्फ हम अपने घर से 20 किलोमीटर ही आगे आ पाए हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। अब बहुत टाइम से गाड़ी घुट घुट के जी रहा था, आज इसको थोड़ा सांस लेने का मौका मिला है। और सेम मेरे को भी, अभी बहुत दिन से घुट घुट के जी रहा था, आज मिला है मौका सांस लेने का। मतलब थोड़ा खुल के चला है गाड़ी और मैं दोनों। यही है ना। बहुत मार्केट बढ़ गया है यहाँ का, पहले नहीं था ऐसा, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। देख नहीं रहा कितना क्राउड कितना हो गया है। नहीं, लखनपुर में इसलिए चल रहा है ना कि आगे अब तेरे को कहीं कुछ मिलना नहीं है,
जो है नियरेस्ट लखनपुर है या फिर सीधा अंबिकापुर? क्या चीज? पास करते ही थोड़ा थोड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं अपन, हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा लैंडस्केप चेंज हो रहा है, हरियाली बढ़ रहा है। और यही हरियाली अभी कुछ दिनों में एकदम गायब हो जाएगा जब गर्मी आएगा। और इतना तेज़ गर्मी लगता है इधर, इतना तेज़ गर्मी लगता है कि पूछिए मत। अभी रास्ते में जाते हुए लेफ्ट साइड में ना एक नदी या झील टाइप का दिखता है। मैं कई बार आया हूँ तो देखा हूँ, लेकिन कभी वहाँ जा नहीं पाया हूँ। आज अपन ट्राई करेंगे कि 4 बज रहा है, अपन एक बार चले ही जाए। लेट तो हो ही चुका है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ा के जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन अपन चलते हैं उस लेक या झील की तरफ, देखते हैं। तब देखने को लेक के पास जाने का थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो ही गया आखिर में। कितना भी कर लो ऑफ रोडिंग से बचने का, लेकिन ऑफ रोडिंग मेरे को खो ही लेता है। अबे अब कहाँ उतारूँ? तो मस्त दूर से नीला नीला पानी दिख रहा है ना। क्या मस्त जगह है, एकदम पूरा दूर दूर तक लेक लेक। बीच में बना भी है जाने के लिए, लेकिन बोट वोट है नहीं कि अपन जा पाए। ठीक है, थोड़ा देर अपन यहाँ समय बिता देते हैं, उसके बाद यहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद अपन भी निकल जाएंगे आगे। 5-10 मिनट बैठते हैं, शांति से एंजॉय करते हैं और निकल जाएंगे इसके बाद। हाँ, अपन अभी उदयपुर पहुँच चुके हैं। अब बढ़ रहे हैं धीरे धीरे और आगे। बहुत लंबा सफ़र है। 5 बज गया है, कुछ ज़्यादा ही देर वहाँ बैठ गए अपन, बात करने लगे मैं और मेरा दोस्त अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। टाइम का ध्यान ही नहीं रहा क्योंकि उसका फ़ोन बंद है और मेरा फ़ोन जेब में है। मेरे को ज़्यादा फ़ोन चेक करने की आदत नहीं है। फिर अपन को याद आया क्या चलते चलते हैं, सूरज कुछ ज़्यादा ही डूब रहा है अब। फिर जब उठ के अपन चेक किए टाइम, तो अरे यार टाइम तो ज़्यादा हो चुका है। ये हेलमेट में कीड़े ही कीड़े दिख रहा है। चलते हैं अब यहाँ से अपन। ये ज़्यादा अब 1-1.5 घंटा और लगेगा, पहुँच जाएंगे अपना 60 से 80 का एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए। कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा और रोड लाइट वगैरह है नहीं। तो अभी हम लगभग 80-90 की स्पीड को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं और लगभग सनसेट भी हो ही चुका है।
आवाज़ मेरे को पता है कि बहुत बुरा आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि इस माइक का परफॉर्मेंस विंड नॉइस जब ज़्यादा होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता मैं, क्योंकि धीरे धीरे अपन ग्रो करेंगे तो ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे एक अच्छे वायर्ड माइक में। तब तक के लिए आप भी इससे मैनेज कीजिए, हम भी इससे मैनेज करते हैं। अभी जस्ट अपन मुर्गा पहुँचे हैं और सोच रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा बड़ा बड़ा नाश्ता वास्ता करके तो उसके बाद आगे बढ़ा जाए। बहुत टाइम से निकले हैं, भूख लग गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, खा पी करके फिर निकलते हैं आगे, खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लगभग सनसेट हो गया है, अपन थोड़ा सा आए हैं फ्रेश व्रेश होने के लिए, उसके बाद निकलेंगे। सनसेट पूरा लगभग हो ही चुका है, कहीं भी सन वगैरह बचा नहीं है। ठीक है, अब मुर्गा से निकलने का समय हो चुका है अपना। मुर्गा से अब निकलते हैं। लगभग यहाँ से 1 घंटे का या 40-45 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है। पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी जस्ट अपन को मौका मिला था 1-2 फॉलोअर बढ़ाने का। थोड़ा सा अपन निकल रहे थे, जैसे ही अपन बाइक स्टार्ट कर रहे थे, दो लड़के आए, पूछ रहे थे भैया मोटो व्लॉगर है क्या? बोला हाँ भाई, कर रहे हैं, बस जैसे स्टार्ट किए। आईडी वाईडी पूछे, फॉलो किए। मैं चेक नहीं किया हूँ कि फॉलो किए कि नहीं किए, लेकिन ठीक है, अपने को क्या है, अपने को बस काम करते चलना है। जिसको पसंद आएगा वो करेगा, जिसको पसंद नहीं आएगा वो नहीं करेगा। हालांकि अपन भी कोशिश में लगे हुए हैं कि धीरे धीरे खुद को और खुद के कंटेंट को इम्प्रूव करते चले। हाँ, तो फिलहाल अपन जस्ट कोरबा से निकले हैं, मोरगा से निकले हैं। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, पता नहीं अभी आपको व्यू कैसा दिख रहा होगा सामने का। अंधेरा क्योंकि लगभग पूरा ही हो चुका है, बिना हेडलाइट के कुछ भी देख पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको दिखाई दे रहा है, और अगर सामने आपको अगर कुछ गोल्डन दिखाई दे रहा है, मतलब सनसेट का व्यू, तो समझ लीजिए कि नाइट मोड ऑन हो चुका है कैमरे का। और वो कैमरा जो है वो पूरा कोशिश करेगा कि छोटी से छोटी सी लाइट को भी वो कैप्चर कर सके। ठंड भी अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है, और ये जो लाइट जल रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वो अच्छा है सेफ्टी रीजंस की वजह से। और जो साइड में लेफ़्ट वाला अपना लगा हुआ है रेड कलर का, ये भी बहुत अच्छा है सेफ्टी रीजंस की वजह से। क्योंकि क्या होता है कि कई रास्तों पे, मैक्सिमम हाईवेज पे रोड लाइट नहीं मिलता है, तो अपन जो है वो सिर्फ इस वाइट पट्टी और ये रेड जो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टर, इसकी वजह से अपन थोड़ा अंदाज़ा लगा करके चलते हैं कि अपना लेन किधर है, अपने को कितना और अपन लेफ़्ट ले सकते हैं या राइट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है और ये हर हाईवे पे होना ही चाहिए। तो फिलहाल सनसेट पूरा हो चुका है, हल्का फुल्का बस नेकेड आई से दिख रहा है गोल्डन सामने का, बाकी अब बचा कुछ नहीं है सामने। तो अब जितना जल्द से जल्द हो सके अपन पहुंचने की कोशिश करते हैं। 6 बज चुका है, अपन घर से निकलते निकलते लगभग 3:30-4 हो चुका था। 40-45 मिनट का रास्ता और बचा हुआ है कवर करने को। अब अपन कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी इसको कवर कर लें, क्या कि अंधेरा हो चुका है और ज़्यादा अंधेरे में सफ़र करना मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉग लाइट मेरे बाइक में इंस्टॉल है नहीं। अभी देखिए, अभी पूरा अंधेरा हो चुका है, मतलब सूरज का जो गोल्डन लाइट होता है ना, वो भी नहीं है, पूरा घुप अंधेरा हो चुका है। ये तो थोड़ा बहुत व्हीकल चल रहा है तो दिख रहा है, बीच में जब जंगल आ रहा है ना, कुछ भी नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा नाइट राइड को अवॉइड करता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। आज का दिन ऐसा था कि टाइम ही उसी समय मिला निकलने का
कि रात हो ही जाना था पहुंचते पहुंचते। अपन भी नाइट राइड करेंगे तब जब अपन ने बाइक पे फॉग लाइट इंस्टॉल हो जाएगा, और जब तक इंस्टॉल नहीं है मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ नाइट राइड को। आह, 7 बज चुका है और अपन चलाते 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 थक चुके हैं, और पता नहीं और कितनी देर के बाद पहुंचेगा। हालांकि उम्मीद है कि 5-10 मिनट और, लगभग अपन पहुंच ही चुके हैं। क्या है कि हाईवे इतना बोरिंग होता है ना, तो सीधा सीधा रास्ता, टर्निंग ना के बराबर, थक जाता है आदमी। और क्या है कि मैं अपना एयर सीट भी नहीं लाया, तो मेरे तशरीफ में हो रहा है दर्द। हाँ, अपन थोड़ा सा सैडलिंग कर रहे हैं हाईवे पे। थोड़ा सैडलिंग करते हुए चलते हैं, क्योंकि अब रास्ते में खड़े होने का मन नहीं है, अपन बाइक पे ही खड़े हो लिए हैं। तो हम कटघोरा पहुंच गए हैं, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और है। तब तक अपन फ्यूल भरवा लेते हैं। पेट्रोल भी लगभग खत्म ही हो गया है, डलवा लेते हैं अपन पेट्रोल। पहुंचते हैं आशीष भैया के घर। तो जब अपन को गूगल पे का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है, तभी गूगल पे फ़ोन पे अपन को धोखा दे देता है। अभी फिर से हो चुका है सर्वर इशू। मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूँ और तीनों बार पेमेंट फेल हो गया, और अपने पास कैश है नहीं। तो ठीक है, अब अपन को घर की परम मित्र को याद करना पड़ेगा। करते हैं 801 रुपये का आर्थिक सहायता, मिल तो जाएगा आर्थिक सहायता। चलते हैं आगे। हाँ भैया, तो काम करो, तेरे को लोकेशन भेज रहा हूँ। हाँ, वहाँ पे आ जा, बोलेरो से चले चलना साथ में। क्या चीज़ बोल रहे हैं? बाइक से कहाँ जाएगा वहाँ तक भाई, रास्ता खराब है पूरा। अरे भैया क्या लगे हैं आप, मेरा बाइक प्लेन है। अरे तो रास्ता बहुत खराब है भाई। अरे आप बताइए ना कहाँ पहुँचना है, मैं पहुँच जाऊँगा भाई। जर्नी पाली आना पड़ेगा, लेकिन रास्ता खराब है, इसलिए बोलो यहीं से बाइक से चलते हैं। तो अभी जस्ट अपने घर की महिला मित्र यानी कि मेरी धर्म पत्नी से अपन ने आर्थिक सहायता लिया है, और फ्यूल टॉपअप करा करके अपने पास लोकेशन भी आ चुका है कि अपन को जाना कहाँ है। यहाँ से 8 मिनट का रास्ता है, चलते हैं अपन। हाँ, उसके बाद फिर मिलते हैं, थोड़ा फ्रेशन अप हो लेते हैं, फिर शादी के लिए निकलना है। बारात बोल तो रहे हैं भैया, मतलब एक और भैया देवेंद्र भैया, उनका रास्ता, वो बोल रहे हैं कि रास्ता ख़राब है, बाइक से नहीं जा पाएगा। लेकिन उनको क्या पता कि मेरे पास तो थार है, मतलब 2 व्हीलर थार। कटघोरा चौक, और यहाँ से है 6 मिनट का रास्ता, जिसको अपन 3 मिनट में कंप्लीट करेंगे। ये
अभी जस्ट अभी भवन में आए हैं कपड़ा उपड़ा चेंज करने के लिए। कपड़ा उपड़ा चेंज करके निकलते हैं यहाँ से, जहाँ पे बारात खड़ा है वहाँ पे। और अभी अपन वहाँ पे है जहाँ बारात आने वाला है, तो अपन पहले आ चुके हैं कपड़ा चेंज करने के लिए सिर्फ। ठीक है, कपड़ा उपड़ा चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। कपड़ा उपड़ा चेंज करने के बाद अपन यहाँ से निकलते हैं फिर से वहाँ पे जहाँ से बारात वापस यहाँ पे आना है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सिचुएशन।